सो क्लास 11 एक्सरसाइज 1 सेट या समुच्चय हम कहें उसको, उसका सेकेंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने सेट की डेफिनेशन को पढ़ लिया था, उसके रिप्रेजेंटेशन को पढ़ लिया था, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ लिया था। कुछ एग्जाम्पल भी हमने देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट, और उससे पहले एक एग्जाम्पल आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। क्वेश्चन है कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसके जो अक्षर हैं उन अक्षरों से बनने वाले सेट को रिप्रेजेंट करना है हमको। तो देखिए, तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसमें जितने भी अंग्रेजी अल्फाबेट्स आते हैं उन अल्फाबेट्स का हमको एक सेट बनाना है। तो जो मान लीजिए उसको सेट को हम ए नाम दे देते हैं, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो मजला ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर हम इसको रखते हैं अवयवों को। ये सारे इसके अवयव हैं। अब यहाँ पर जो बात बताने की है वो ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं पहला इसका लेटर लेता हूं टी, तो टी इसमें आगे भी आ रहा है, देखिए। तो हम इसको दो बार लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका अवयव टी जो है हम जब सेट में लिखते हैं तो सेट में हम किसी भी अवयव को एक ही बार लिखते हैं। अगर वो अवयव रिपीट हो रहा है तो हम उसका रिपीटेड दोबारा नहीं लिखते उसको, बल्कि वो एक ही बार लिखा जाता है। तो टी जो है एक बार आ चुका है, तो ये अगला टी जो है ये भी नहीं आएगा, ध्यान रखिए। फिर आर आ गया, आर भी रिपीटेड है तो ये वाला आर नहीं आएगा, ध्यान रखिए। और आई, जी, ओ, ये भी हो नहीं आएगा। एन, एम, ई और वाई। तो ये जो है उसका आंसर है कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जो अल्फाबेट्स होते हैं उनका यदि हम समुच्चय बनाना चाहें तो क्या बनेगा। समुच्चय का नाम हमने अपने मर्जी से कुछ मान लिया है। इसमें बेसिकली जो बताने की आपको बात है वो ये है कि अगर हम कोई समुच्चय बना रहे हैं और समुच्चय में कोई अवयव रिपीट हो रहा है तो हम उसको दो बार ना लिखें, ठीक है। या वो कई बार रिपीट हो रहा है, हम उसको केवल एक ही बार लिखेंगे तो उसका वैल्यू समुच्चय में हमेशा एक ही बार आएगी। ये ध्यान रखने की बात है। सेकंड, एक सिंबल है जिसके बारे में आप चर्चा कर लेते हैं पहले। मान लीजिए कोई सेट है, अब इस सेट में जो अवयव है 1 2 3 एंड 4 ये इसके अवयव हैं, ठीक है। तो अगर कोई किसी का अवयव होता कोई अवयव किसी सेट में विद्यमान होता है तो उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कहा जाए कि 1 जो है वो समुच्चय ए का अवयव है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 1 बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ये सिंबल जहां लगा होता है उसके जो राइट हैंड साइड में होता है वो सेट होता है, और जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो होता है एलिमेंट। और यदि एलिमेंट इस सेट का है तो ये सिंबल्स में लगता है। इसको या तो कहते हैं बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ, दोनों ही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि वन जो है वो उससे संबंधित है। संबंधित होने का मतलब ये है कि वो उसका एलिमेंट है। तो जैसे मान लीजिए इसी में ये आ जाएगा, ये भी सही बात है, ठीक है। हाँ, मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट है जो इसका सॉरी कोई ऐसा अंक है जैसे इसमें मान लीजिए 5 है, तो 5 क्या ए का अवयव है? नहीं है, तो उसको इस प्रकार काट दिया जाता है। तो क्या किसी का अवयव है, कोई जो भी एलिमेंट दे रखा है वो है उस सेट में विद्यमान या नहीं है, उसको पता करने का, उसको जब रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं, तो उसको लिखने का तरीका ये होता है। यदि वो विद्यमान है उसके अंदर, सेट के अंदर, तो इस प्रकार से सिंबल बनाया जाता है। यदि विद्यमान नहीं तो वही सिंबल बना के उसको काट दिया जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब वो जो आपको दे रखा है वो एलिमेंट जो है उसका उस सेट का, पर्टिकुलर सेट का एलिमेंट नहीं है।
तो ये एक सिंबल है, तो एक ये सिंबल हो गया और दूसरा ये रिपीटेशन वाला है। ये चीज, दो चीज अपने को क्लियर होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट, यानी सेट के प्रकार, समुच्चय के प्रकार। ठीक है, तो वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला लेते हैं, इसको हिंदी में तो कहते हैं रिक्त समुच्चय। या कहते हैं एम्प्टी सेट। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, नाम ही क्या है, रिक्त। रिक्त माने खाली, तो ये समुच्चय खाली है, एम्प्टी है। तो खाली कैसे होता है समुच्चय? समुच्चय किन चीजों से भरा होता है? अवयवों से। तो अगर उसके अंदर कोई अवयव नहीं है, उसके अंदर एक भी अवयव नहीं है, ऐसा कोई सेट जिसके अंदर कोई अवयव नहीं है, उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो डेफिनेशन दिखाने की आवश्यकता नहीं है, नाम से क्लियर है। और रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका? या तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, तो आपने सेट बनाया है क्योंकि आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं, लेकिन उसके अंदर कोई एलिमेंट आपने शो नहीं किया, इसका मतलब खाली एलिमेंट, सॉरी खाली रिक्त समुच्चय है। और एक और तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं फाई। ये फाई एक मैथमेटिकल सिंबल है, जैसे थीटा होता है एंगल के लिए। 10th क्लास में आपने थीटा, 9th 10th क्लास में थीटा आपने यूज किया एंगल के लिए, ऐसे ये फाई अपने आप में कोई एलिमेंट नहीं है। फाई ध्यान दीजिएगा, फाई अपने आप में एक सेट है। ये बहुत कंफ्यूजन होगा, आगे क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इस चीज का। जहां फाई लिखा हुआ आ जाए, फाई अपने आप में एक सेट है, और सेट कौन सा सेट है? वो एक रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है फाई। ये गलत है, ध्यान दीजिएगा, ये वो रिक्त समुच्चय नहीं है, इसे रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे। ये अपने आप में एक सेट है, फाई अपने आप में एक सेट, और वो क्या दिखाता है, किस प्रकार का सेट है? जैसे हमने ए बी, हम सेट को नाम देते हैं ना, ए बी सी, ये नाम दिए थे हमने सेट को, ऐसे ही एक नाम है फाई। और फाई किसको रिप्रेजेंट करता है? कि ऐसे सेट को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, यानी रिक्त समुच्चय को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब लेते हैं सेकेंड, परिमित समुच्चय। फाइनाइट सेट। परिमित एक वर्ड बना है, सीमित की तरह ही होता है, सीमित परिमित, यानी जिसके अंदर एक फिक्स वैल्यू, फिक्स नंबर्स हो अवयवों के, यानी उसके अंदर अवयवों की संख्या परिमित होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए। हमें पता है कि इतने अवयव हम इसके अंदर हैं, उसे कहते हैं परिमित समुच्चय। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, अब इससे अगला मिलता जुलता है अपरिमित समुच्चय। इनफाइनाइट सेट। नाम से क्लियर है, अपरिमित, जिसका कोई परिमाण ना हो, यानी जिसकी कोई जिसके अंदर जो अवयवों की संख्या है वो फिक्स ना हो, बहुत हम गिन नहीं सकते कभी, है ना। परिमित, परिमित का मतलब जिन्हें जो काउंटेबल है, जिन्हें गिना जा सकता है। देखिए, ये देखिए ना, 1 2 3, इसको गिन सकते हैं, 3 अवयव है इसके अंदर, हम कह सकते हैं इसके अंदर 3 अवयव है। लेकिन अपरिमित समुच्चय, जैसे देखिए खूब एग्जाम्पल लिया हमने, लास्ट क्लास में देखा था हमने, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, ये सब अपरिमित है, क्योंकि इनकी वैल्यू कहां तक जाती है, इनके अंदर कितने अवयव है, यदि काउंट करने के लिए से कहा जाए तो अनंत अवयव है, यानी अवयवों की कोई संख्या फिक्स नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल को, जब 3 डॉट लगा दिए मैंने, तो अब एक एग्जाम्पल को क्लियर कीजिएगा। ये परिमित लग रहा है या अपरिमित लग रहा है? दिखने में 3 डॉट है, यानी आगे तक जा रहा है, लेकिन ये परिमित है क्योंकि इसकी लास्ट वैल्यू है हमारे पास। जो चीज खत्म होती है उसे गिना जा सकता है, जिसकी कोई अंत, जिसका अंत होता है उसे गिना जा सकता है, इसका अंत नहीं है। ये कहां तक जा रही है हमें पता नहीं,
इसमें थ्री डॉट लगा रखे हैं, वो इसलिए लगा रखे हैं कि हम बीच की वैल्यूज जो लिखी हुई है 4 5 6 वो हम सबको लिखना नहीं चाहते। ठीक है, हमने उसको अंडरस्टूड डायरेक्ट 9 तक पहुंच रहा है, तो आप बीच की संख्या में आ रही होंगी, पर इसका एक एंड है, 9 तक एंड है, तो इसे गिना जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, थ्री डॉट से ही नहीं पता लगता केवल कि वो परिमित है या अपरिमित है, डिपेंड करता है कि लास्ट वैल्यू है क्या उसके पास। यदि लास्ट वैल्यू है उसकी, तब तो वो परिमित है, और अगर उसके पास लास्ट वैल्यू नहीं है, चलता जा रहा है वो, तो वो अपरिमित है। तो ये परिमित का एग्जाम्पल। तो परिमित यानी फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट लेते हैं समान समुच्चय। इक्वल सेट। तो ये भी नाम से क्लियर है, समान समुच्चय मतलब एक जैसे। तो एक जैसे होने के लिए कम से कम दो समुच्चय चाहिए। तो दो या दो से ज्यादा समुच्चय ऐसे जिनके अंदर उसके सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जांपल लेते हैं, यदि हम ए एक सेट लेते हैं जिसके अंदर 1 2 3 ये है, बी एक एलिमेंट है जिसके अंदर 3 1 2 ये है। तो केवल दोनों में अगर हम एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट दोनों में 1 2 3 ही है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी, ध्यान दीजिएगा। तो इसके अंदर सारे अवयव हैं, इसके अंदर जो अवयव हैं और वही अवयव इसके अंदर है, तो ये दोनों सेट कहलाएंगे इक्वल सेट। दो ऐसे सेट जिनके अंदर अवयवों की संख्या, सॉरी, सारे अवयव समान हो, सारे मतलब सारे होने चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा कि आप सोचो कि कोई बात नहीं, एक केवल एक अवयव का डिफरेंस है तो काम चलेगा, नहीं। इक्वल मीन्स हो गया सारे के सारे अवयव दोनों में विद्यमान होने चाहिए, तब वो इक्वल कहलाएंगे, अदरवाइज वो इक्वल नहीं कहलाएंगे। तो ये हो गया समान समुच्चय, इक्वल सेट। फिर लेते हैं एकल समुच्चय। सिंगलटन सेट। तो ये भी नाम से क्लियर है, सिंगलटन, सिंगल यानी ये था रिक्त समुच्चय, रिक्त से पता लग गया हमको उसके अंदर कोई अवयव नहीं है, परंतु कोई ऐसा है जिसके अंदर एक अवयव हो, यानी अवयवों की संख्या जिसमें एक हो, वो कहलाएगा सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय। कोई एग्जांपल लेते हैं, ये एक सिंगलटन सेट है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, हमने पहले क्लियर किया था। ये सिंगलटन सेट है, ये एकल समुच्चय, एक समुच्चय जिसके अंदर एक अवयव है। यहां जो फाई है वो अवयव के रूप में काम कर रहा है, यहां पर फाई समुच्चय के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज लिखी हुई अवयव होता है किसी सेट का। ठीक है, यहां पर कर्ली ब्रैकेट नहीं है, अकेला फाई है, तो एक सेट कहलाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये एक सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं है, ये एकल समुच्चय। तो इस प्रकार ये टाइप्स ऑफ सेट हो गए, आप इनको कॉपी कर लीजिए। अगली जो उदाहरण हमारे पास है वो है उपसमुच्चय या सबसेट। तो समुच्चय है और ये है पर्टिकुलर उपसमुच्चय। तो देखिए जैसे आज भी होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, पहले भी होते, सेनापति उपसेनापति होते थे। तो अपने आप में वो वही स्थान रखते हैं, जो राष्ट्रपति है वही स्थान उपराष्ट्रपति रखता है, लेकिन वो उस पूरे उसकी पूरी समानता उसके हिसाब से नहीं होती। तो यहां पर क्या है, देखिए नाम है उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय एक समुच्चय तो है, सबसेट इज अ सेट इटसेल्फ, लेकिन सब शब्द लगाए उप लगाए तो कहीं ना कहीं उसकी समानता उतनी नहीं है। तो क्या मतलब होता है समझिएगा, एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक सेट है, ठीक है, और एक सेट है
ये दोनों अपने आप में सेट है, ठीक है। एक सेट है वो बड़ा दिख रहा है, बड़ा किस चीज से होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। जिसमें ज्यादा एलिमेंट होंगे वो बड़ा सेट दिखता है, और जिसमें कम एलिमेंट होंगे छोटा सेट दिखता है, ठीक है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। अब जरा अगर हम गौर करें तो इसके जितने भी एलिमेंट है, जितने भी ऑल, वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर तो हैं ही, ठीक है ना। ये समान समुच्चय तो नहीं है, साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि समान समुच्चय की डेफिनेशन हमने कही थी कि सारे एलिमेंट बराबर होने चाहिए सारे एलिमेंट, जो दोनों सेट है उनमें एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पर इसमें एक स्पेशलिटी है कि ये जो बी सबसेट, जो छोटा सब सॉरी जो बी सेट है, जो छोटा सेट है, उसके जितने भी एलिमेंट है वो ए के अंदर तो हैं, ठीक है। तो लेकिन जाहिर सी बात है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर नहीं है। तो हम बी को कहते हैं ए का उपसमुच्चय, ये कहलाता है, इसको तो बोलते हैं अधिसमुच्चय। अधि माने अधिक, और ये कहलाता है उपसमुच्चय। तो अधिसमुच्चय मेरे को ज्यादा काम नहीं है, केवल एक शब्द है इसलिए मैंने समझा दिया आपको। पर कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में पाए जाते हैं, ठीक है, और उसमें ज्यादा एलिमेंट हो यदि, तो वो कहलाता है ये वाला जो छोटा वाला है वो कहलाता है उपसमुच्चय, बड़ा वाला कहलाता है अधिसमुच्चय। तो हम उपसमुच्चय को एक चिन्ह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस प्रकार का होता है। यहां पर क्या रखा जाएगा, यहां पर रखा जाएगा जो छोटा वाला, यानी उपसमुच्चय रखा जाएगा, और यहां बताया जाएगा कि किसका उपसमुच्चय है। तो इसमें बी जो है वो ए का उपसमुच्चय, बी के सारे अवयवों को बी के जो सारे अवयव ए के अंदर भी हैं, तो बी जो है ए का सबसेट है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो बी और ए दोनों सेट हैं, एक छोटा है, उसके अंदर एलिमेंट्स कम है, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो ए के अंदर भी हैं। तो इसीलिए बी जो है वो ए का उपसमुच्चय है, और उसको लिखने का तरीका इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमने लास्ट क्लास में की थी, उसमें देखिए नेचुरल नंबर जो थे वो 1 2 3 स्टार्ट होते थे, लेकिन जब हम पूर्ण संख्या की बात करें तो उसमें जीरो भी आता था। जीरो तो आता था, लेकिन 1 2 3 4 जो नेचुरल नंबर के अंदर एलिमेंट थे वो सारे एलिमेंट होल नंबर में भी थे। याद है कुछ? नेचुरल के अंदर 1 2 3 एंड सो ऑन कंटिन्यू चल रहा है। होल नंबर के अंदर जीरो आ जाता है, लेकिन ये तो रहता ही है। इसका मतलब होल नंबर बड़ा यानी अधिसमुच्चय हो गया इसके लिए, और नेचुरल नंबर उपसमुच्चय है। कारण क्या है कि नेचुरल नंबर के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो होल नंबर के अंदर, पूर्ण संख्याओं के जो समुच्चय उसके अंदर होंगे। इसका मतलब नेचुरल नंबर का जो सेट है इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। लेकिन आगे अगर हम चले पूर्णांक में, तो पूर्णांक में माइनस संख्या भी आती है, लेकिन ये तो होता ही होता है, यानी वो और बड़ा समुच्चय हो गया, और उस समुच्चय के बड़े होने के बावजूद उसमें ये जो होल नंबर्स के सारे एलिमेंट है वो भी आएंगे। तो होल नंबर अपने आप में इंटीजर्स का, पूर्णांकों का सबसेट हो गया। और इसके आगे चलेगा तो रैशनल नंबर आ जाते हैं। रैशनल नंबर परिमेय संख्याओं के अंदर ये सारी संख्या आ जाती है, और इस प्रकार चलता है अगर, तो अपरिमेय संख्या भी आती है कुछ, उनको मिलाकर रियल नंबर बन जाता है। तो ये एक प्रकार से ये पूरा उपसमुच्चय का एक धारणा इसके अंदर आ गई। तो उपसमुच्चय के बारे में मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चीज जो हम सीख रहे हैं वो है नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट, यानी एक समुच्चय के कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं। तो आइए हम बना के देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो एक ये है, क्या बोलते हैं इसको, एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय। इसका अगर उपसमुच्चय बनाना चाहें तो यही होगा, इसके अलावा तो कुछ बनेगा ही, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका उपसमुच्चय बन जाएगा जिसके अंदर एक एलिमेंट नहीं होगा। बराबर ही हो सकता है ना। देखिए बराबर इक्वल सेट भी अपने आप में उपसमुच्चय होता है।
ये भी एक दूसरे को उपसमुच्चय हैं, आगे को किस प्रकार निर्धारित करते हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन होते हैं ये भी आपस में उपसमुच्चय। तो फाई का उपसमुच्चय फाई हो गया, हमें फाई से मतलब नहीं है, हमें तो पता करना है कितने बने, एक, इसके अंदर अवयव कितने थे, 0। यहाँ लिख लेता हूं मैं, यहां तो लिखता हूं मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे डिपेंड करेगा, एक सेट डिपेंड इस चीज पे करता है, एक सेट का कुछ होता ही नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग उसके उपसमुच्चय बनेंगे, उसको हमको देखना है। यहां पर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट, देखते हैं क्या अंतर पड़ता है। हमने इसका बनाया तो 0, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर 0, क्योंकि एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, लेकिन उसका सबसेट क्या बना, एक सबसेट बन गया। सबसेट अपने आप में सेट होता है, ठीक है ना, तो ये सेट है। अब लेते हैं कोई सिंगल सेट, एकल समुच्चय ले लिया, ठीक है, इसके कितने बनेंगे, तो एक तो ये बनेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, रिक्त समुच्चय तो बन ही सकता है, रिक्त समुच्चय अपने आप में समुच्चय होता है, वो सबका उपसमुच्चय होता है, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है रिक्त समुच्चय, यानी एक तो ये बन गया रिक्त समुच्चय और एक ये बन गया स्वयं, ठीक है। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा हमेशा के लिए कि ये तो एक ही है, लेकिन अब हम जो बात करेंगे उसमें एक चीज होगी कि रिक्त समुच्चय तो सबका उपसमुच्चय होता है, एक बात। दूसरी बात, जो समुच्चय दे रखा है वो पूरा का पूरा एज इट इज अपना समान समुच्चय, वो भी उपसमुच्चय होता है, इसमें क्लियर होगी बात, यहां तो क्लियर नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों एक ही चीज होगी। अब देखिए, ये रिक्त समुच्चय इसका उपसमुच्चय है, और जो ये लिखा हुआ है एज इट इज ये भी अपने आप में उपसमुच्चय होता है, तो स्वयं और रिक्त समुच्चय, ये दो उपसमुच्चय तो होंगे होंगे। खैर यहाँ दो ही है, हमने एलिमेंट कितने हैं, लेकिन एक एलिमेंट है, और सेट सबसेट आ गए दो, एक और ले लेते हैं फिर अपन आगे इसको भी करेंगे, देख लेंगे। इसके बनाए देखिएगा, एक तो ये बनेगा बनेगा, मैंने बात कर ली पहले, फिर देखिए एक ये बन रहा है, ये सबसेट है क्योंकि ये एलिमेंट इसके अंदर पाया जा रहा है, देखिए एक ये बन सकता है और एक ये बन सकता है, ये भी मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में, ये जो कुछ लिखा हुआ है एचजीटी एक सबसेट बन सकता है। कितने बन गए, एलिमेंट दो हैं बने चार। तो ध्यान दीजिएगा, जब दो की घात 0 लगाई जाए तो 1 आता है, यदि दो की घात 1 लगाई जाए तो 2 आ जाता है, यदि दो की घात 2 लगाई जाए तो 4 आ जाता है। उसी प्रकार से बन रहा है, 0 का बन रहा है 1, 1 का बन रहा है 2, 2 का बन रहा है 4, ठीक है। तो आगे 3 का बन जाएगा, 3 का बनाना हो तो 2 की घात 3 कर ली, 8 सबसेट बन जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ जो सबसेट होते हैं उसका सूत्र हो गया 2 to the power n, 2 की पावर n, और n क्या चीज है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट n है, वो वैल्यू आप 2 की पावर में रखेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। तो ये सूत्र बन गया 2 to the power n। अब कोई भी कितने भी आपको सबसेट ज्ञात करने हो, कोई भी सेट दे रखा हो उसमें कितने सबसेट बनेंगे तो आपको अलग अलग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पावर सेट, घात समुच्चय। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, उप समुच्चय की अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं है, उप समुच्चय के बारे में क्लियर नहीं है तो ये चीज समझ में नहीं आएगी, तो उप समुच्चय आपको पहले बता दी। अब इसको बहुत ध्यान समझिएगा, पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है, पावर सेट नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, सेट है यानी समुच्चय, ठीक है। अब किसका समुच्चय है, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय।
ठीक है, उपसमुच्चय आ गया ना इसमें शब्द, इसलिए उपसमुच्चय क्लियर होना चाहिए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, समुच्चय है, घास समुच्चय भी अपने आप में समुच्चय है, यानी सेट। हर सेट का, कोई भी सेट हो उसका पावर सेट होता है, घास समुच्चय होता है। अब मान लीजिए कोई, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, विदाउट एग्जांपल इसको थोड़ा क्लियर नहीं कर पाएंगे, आराम से देखिएगा बहुत ध्यान से। एक सेट, हर सेट के हम सब सेट निकाल सकते हैं, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने उपसमुच्चय निकाले हैं, अभी खूब आराम से निकाल सकते हैं। और जब उपसमुच्चय हम सारे निकाल लेंगे, उन सारे उपसमुच्चयों का भी एक समुच्चय बना देंगे, उपसमुच्चयों का भी समुच्चय बना देंगे, उपसमुच्चयों को एज ए एलिमेंट ट्रीट करेंगे। सारे उपसमुच्चयों को रख के एक सेट के अंदर बंद कर देंगे, तो जो सेट होगा वो कहलाएगा पावर सेट। इतना इजी है अपने आप में, लेकिन थोड़ा समझ का फर्क पड़ेगा, इसलिए ध्यान दीजिए। चलिए करते हैं, पहले हम सबसे पहला काम ये करते हैं, इनके उपसमुच्चय बना लेते हैं, सबसेट बना लेते हैं। फिर एक बार आपको ये हो जाएगा एक्सपीरियंस, तो उसके बाद आपको इतना बड़ा मेथड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। ध्यान ध्यान दीजिएगा। और एक बात दिमाग में रखिएगा, कितने बनेंगे इसमें, पहले नंबर ऑफ सबसेट देख लेते हैं। तो 2 टू दी पावर 3 बनेंगे ना, हमने बात की, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है तो पावर 2 टू दी पावर n होता है, फॉर्मूला 3 लगा दिया, यानी 8। अब देखते हैं 8 कौन कौन से हैं। अब देखते हैं, सबसे पहला होगा 5। 5 अपने आप में सेट है, और यह मैंने कहा था कि हर सेट का सबसेट जरूर होता है 5, यानी एक समुच्चय, हर समुच्चय का अपने आप में एक उपसमुच्चय होता है। ठीक है, 5 ले लिया। और एक का आपको ध्यान ही होगा, 8 होंगे ना, आ जाएंगे क्या 8 यहाँ पे, चलो देखते हैं। ठीक है, और एक आपको ये ध्यान है, एबीसीडी है ना, ये दो मैं पहले लिख देता हूं, क्योंकि ये आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि दिख रहा है क्या, दिख नहीं रहा, यहां नीचे लिख देता हूं, बाकी ऊपर लिखते रहेंगे। ये दो समुच्चय मैंने पहले लिख दिए, क्योंकि आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, मैंने पहले बता दिया कि ये दो तो होते ही होते हैं सबसेट। एक सबसेट होता है 5 ऋण समुच्चय, और एक वो समुच्चय जो हमको दिया हुआ है वो अपने आप में उपसमुच्चय होता है, तो ये उपसमुच्चय हो गए। अब बाकी जो बच गए देखिए, सिंगलटन ले लेते हैं पहले, सिंगल ए, कॉमा लगा रहा हूं सेट के बीच में, सिंगल बी, सिंगल सी, नीचे लिख देता हूं। हम ले सकते हैं 2 2 के पेयर में, ए बी, बी सी, ए सी। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। ये सारे के सारे इसके सबसेट, ए के सबसेट हो गए, उपसमुच्चय हो गए। अब इन सारे सबसेट्स को मैं एज ए सेट लिखता हूं, एक मतलब सॉरी, इनको भी एक सेट के अंदर बंद करता हूं। देखिए मैं दोबारा लिख रहा हूं, लेकिन एक लाइन में लिखने की कोशिश करता हूं। 5 ए बी सी, ए बी, बी सी, ए सी, ए बी सी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ए के सबसेट हैं, उपसमुच्चय हैं। अब इनको मैंने यहां लिखकर और अब एक और सेट बना दिया, तो ये हो गया समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय। समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय बन गया, यह कहलाता है पावर सेट ऑफ ए, और इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक पावर सेट है। ठीक है, घास समुच्चय। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हर सेट, जो भी सेट हो उसके उपसमुच्चय तो होते होते, तो उन उपसमुच्चयों को लिख के, सारे उपसमुच्चयों को लिख के यदि हम एक सेट के अंदर बंद कर दें, एक सेट बना दें उनका, तो वो कहलाता है पावर सेट। तो हर उपसमुच्चय का पावर सेट, सॉरी, हर सेट का पावर सेट होता है। और पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने होंगे, तो वही सूत्र आ जाएगा,
2 n, क्योंकि एलिमेंट कितने होंगे जितने से उपसमुच्चय बनेंगे, और उपसमुच्चय कितने बनते हैं 2 की घात n, उतने उपसमुच्चय बनते हैं। तो ये प्रश्न इस प्रकार घूम के आ जाए कि मान लीजिए कोई आपको सेट दे रखा है, आपसे ये ना पूछा जाएगा इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, आपसे पूछ लिया जाए उसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, तो उतने अवयव होंगे जितने उपसमुच्चय बनेंगे। देखिए 8 उपसमुच्चय बने तो इसके अंदर अवयव कितने हैं वही तो लिखे हमने सारे के सारे। तो पावर सेट के अंदर कितने अवयव होंगे जितने उसके अंदर उपसमुच्चय होंगे, और कितने होते हैं वो 2 की पावर n। ठीक है, तो ये उपसमुच्चय वाला कंसेप्ट अपना क्लियर है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय अपने आप में कंसेप्ट है, वो पर्टिकुलर वो डिपेंड करता है कि बाकी जो समुच्चय दे रखे हैं वो किस प्रकार के, यानी कि यदि आपको 2-3 समुच्चय दे रखे हो और एक समुच्चय ऐसा हो जो उन 2-3 जितने भी समुच्चय दे रखे हैं उन सबके एलिमेंट को धारण करता हो, यानी उन जो 1-2 आपको सेट दे रखे हैं उनमें जो भी अवयव है वो किसी पर्टिकुलर सेट में हो, वो सबको अपना उपसमुच्चय बनाता हो, उनका अधिसमुच्चय हो, तो वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। और ये डिपेंड करता है प्रश्न वाइज कौन सा प्रश्न आ रहा है उसके हिसाब से। पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ये समुच्चय है, एक समुच्चय मान लीजिए ये है, एक समुच्चय मान लीजिए ये है, और एक समुच्चय जिसको मैं यू कह रहा हूं वो ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां मैंने कहा था डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन किसको किसको हम यूनिवर्सल सेट मानेंगे, कोई पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं है, डिपेंड करता है बाकी सेट क्या है। अब ये 3 सेट देखिए, इस सेट के अंदर 1-2 है, यूनिवर्सल के अंदर वो चीज है। ठीक है, 2-3 वो भी इसके अंदर मिल रहा है, 1-3 and 5 1-3-5 वो मिल रहा है। इसका मतलब ये जो सेट है इन सब का अधिसमुच्चय है, या उल्टा कहा जाए तो इस सेट के ये सारे उपसमुच्चय हो गए। दैट मीन्स ये A is a subset of U, B is a subset of U, C is a subset of U, यानी A B C के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो U के अंदर को मिल जाएंगे, तो U कहलाएगा वहां पर यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। U से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, और इसका वेन डायग्राम समझ लीजिए, मतलब किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये A हो गया, ये B के एलिमेंट आ गए, 2 और 3 एलिमेंट B में आ गए, B में दिखा दिए, ये A में आ गया 1 और 2। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे बनाना चाहिए था। ये C का एलिमेंट हो गया, 4 एलिमेंट और है, जरूरी नहीं कि केवल इन्हीं के एलिमेंट्स हो, अदर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे 4 है, वो 4 भी इसमें है, इनमें नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये A B C ये सेट है अपने आप में, और ये सारे सेट जो है इसके सबसेट है, और ये जो पूरा सेट है इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय अपने आप में डिपेंड करता है कि आपको कौन कौन सेट दे रखे हैं। इस एक बड़ा सेट ऐसा दे रखा हो जिसके अंदर बाकी जो सेट दे रखे हैं उसके सारे एलिमेंट मिल जाते हों, तो वो सेट उन सभी सेट्स के लिए कहलाएगा सार्वत्रिक समुच्चय या यूनिवर्सल सेट। तो आज यहाँ तक क्लियर करते हैं हम, और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट। तो आप लास्ट क्लास और ये क्लास इसमें जो कुछ पढ़ाया गया है उन सबको आप ढंग से रिवाइज कीजिएगा। ओके, थैंक यू।